क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स का वर्गीकरण। अकाउंट्स के किसी भी अकाउंट्स को हम इनमें से एक कैटेगरी में हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एसेट्स, जो भी बिजनेस चलाने के लिए हमने जैसे लैंड्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी है, या फिर जो भी कोई इक्विपमेंट है वो एसेट्स में आएगा। लायबिलिटीज़ मतलब हमें बिजनेस चलाने के लिए हमने किसी से कोई लोन लिया है, या फिर जो भी हमने किसी से कोई गुडविल वगैरह लिया है, तो वो सब लायबिलिटीज़ में आता है। इनकम, जो भी आय यानी इनकम होता है बिजनेस से, वो इनकम अकाउंट में आएगा। एक्सपेंसेस, बिजनेस चलाने के लिए हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, जो सैलरी देते हैं, ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगी। इस तरह अकाउंट्स के कोई भी अकाउंट इस चार में से किसी एक प्रकार में आ जाता है। थंब रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो भी एंट्री हम लोग करेंगे, मतलब जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए कुछ नियम है। वो नियम इस प्रकार है। रियल अकाउंट में हमें जो डेबिट करना है, आने वाली सब चीज़ों को हम लोग डेबिट करेंगे रियल अकाउंट्स में। वैसे ही रियल अकाउंट में जो भी हम लोग देने वाले हैं, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, मतलब जो भी हम लोग देने वाले हैं उसको क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में मिलने वाले को हम लोग डेबिट एंट्री देंगे और देने वाले को हम क्रेडिट एंट्री देंगे। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस यानी खर्चे और नुकसान जो भी होगा वो डेबिट एंट्री में जाएगा, और जो भी आय और फायदा यानी इनकम और गेन होगा उसे हम क्रेडिट एंट्री देंगे। इस प्रकार ये रूल हम लोग हर जगह पे फॉलो करने वाले हैं। अभी जानते हैं डबल एंट्री बुक सिस्टम, बुक कीपिंग यानी क्या। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इस तरीके में हर व्यवहार यानी ट्रांजैक्शन की दो एंटिटीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। एक यानी देने वाला, इसे क्रेडिट एंट्री कहा जाता है, और दूसरा यानी लेने वाला, इसे डेबिट एंट्री कहा जाता है। जैसे कि जब हम किसी कारोबार में कोई चीज खरीदते हैं तो हम कुछ लेते हैं, तो ये डेबिट एंट्री हो जाती है, और उसकी कीमत देते हैं यानी जो भी हम लोग उसको कैश में पैसा देंगे वो देना यानी क्रेडिट एंट्री। इस तरह डबल एंट्री बुक कीपिंग में दो एंट्रीज होती है। इसे ही डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहा जाता है। धन्यवाद।